आप देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ खासियत सब कोई का होता है। ठीक है, तो वैसे ही मैटर में क्या क्या खासियत हम लोग के लिए देखने के लिए मिल सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में खास करके। ठीक है, तो खासियत कहने का मतलब क्या है कि अभी आप बच्चे हैं, ठीक है, आपको अभी पढ़ने का मन करता है या फिर नहीं मन करता है, ठीक है, तो आपके पास ये खासियत है। लेकिन गार्जियन जब आते हैं तो आप क्या करना, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब दिखाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वही आपका खासियत है। कुछ अलग तरह का कोई बच्चा होता है रात भर पढ़ता है, कोई बच्चा एकदम पढ़ने का मन ही नहीं करता, खाली खेलने का मन करता है। तो आपका खासियत क्या है कि आप खेलना चाहते जाता है। ठीक है, कोई बच्चा चाहता है पूरा पढ़े हम। ठीक है, तो देखिए वही क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या क्या खासियत हो सकता है, वो चीज हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो बोलता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, बोलता है काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर का क्या क्या खासियत हो सकता है। तो बोलता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम इज नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, बोलता है कोई भी अगर पार्टिकल ऑफ मैटर है, ठीक है, मतलब कोई मैटर है हमारा, वो मैटर के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी स्पेस उसमें हमको देखने के लिए मिलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, बोलता है अगर कोई भी चीज में अगर हमको स्पेस देखने के लिए मिलेगा कोई भी मैटर के अंदर हमको, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलेंगे। उसके बाद फिर बोला पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, बोलता है कि कोई पार्टिकल ऑफ मैटर है, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, या फिर उसको डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बोलता है कोई चीज अगर स्पेस किसी में रहा तो वो क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट करने की वजह से वो क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देगा या फिर डिफ्यूजन हमको देखने के लिए वहां मिल सकता है। ठीक है, अगला जो तीसरा नंबर पर हम लोग चीज देखेंगे तो उसमें बोलता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, बोलता है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट करेगा ईच अदर की तरफ। ठीक है, मतलब एक दूसरे की तरफ जाना चाहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आप लोग का जैसे अभी यंग एज में आप लोग हैं, ठीक है, कोई भी लड़की देखते हैं आप लोग तो तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर लड़की लोग बात करें तो कोई लड़का को देख के बोलती है देखो कैसा लड़का है। ठीक है, तो अट्रैक्ट होना मतलब देख के कुछ पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अट्रैक्शन हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे तो हम लोग 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़े, एक सॉलिड पढ़े और दूसरा लिक्विड पढ़े और तीसरा जो पढ़े हम वो गैस पढ़े। ठीक है, अब देखिए सॉलिड जो होता है, सॉलिड क्या होता है, पूरा पैक्ड रहता है। अगर हम इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है, उसका पार्टिकल का, तो वो क्या होता है, एकदम ठोस होता है, मजबूत होता है, तो उसका अंदर जो स्पेस होगा हमको एकदम नहीं देखने मिलेगा, एकदम सटा सटा कंपाउंड रहेगा। इसमें क्या होगा, हमको स्पेस देखने मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो देखिए पहला चीज इंटर पार्टिकल स्पेस में प्रेजेंट नहीं रहेगा, डिसमिस रहेगा, एकदम देखने के लिए नहीं मिलेगा हमको। दूसरा जो होगा कंटिन्यूअसली मूव कैसे करेगा, भाई इसमें पहले से लड़ाई हो रहा है कि मेरा इतना स्पेस है, पूरा लड़ रहा आपस में। ठीक है, तो लड़ने की वजह से क्या हो रहा है, स्पेस जैसे बेंच होता है, बेंच में क्या होता है, 2 बच्चा बैठता है, अब उस पर क्या बोलेंगे, तीसरा कोई बच्चा आगे जबरदस्ती बोलेगा बैठेगा तो बैठने का चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, धक्का मुक्की होगा उसमें, तो वो क्या होगा, एक आदमी उसमें से गिरेगा इधर साइड लेफ्ट साइड तक, कभी गिरेगा राइट साइड, तो उसमें क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता ही नहीं है सॉलिड में, पूरा एकदम पैक रहता है वो। ठीक है, और दूसरा में क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं, मूविंग होगा नहीं, तो अगर स्पेस नहीं रहेगा तो मूविंग होगा ही नहीं। और तीसरा चीज क्या बोला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ देखने के लिए हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, लिक्विड जो होगा हमारा, लिक्विड जैसे वाटर होता है हमारा, ठीक है, तो लिक्विड में क्या होता है, कुछ कुछ स्पेस हमको देखने के लिए मिलता है। देखिए तो लिक्विड में एग्जांपल में क्या, वाटर हम लोग लिए, ठीक है, तो वाटर में स्पेस हमको रहता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अभी बताया था आपको होमोजेनियस मिक्सचर में कि सॉल्ट और वाटर जो हमारा होता है, ठीक है, सॉल्ट और वाटर जो होता है मिक्स कर देते हैं तो पूरा बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो वही एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं सॉलिड में, इसमें क्या है, स्पेस खाली है, ये है वाटर में है। ठीक है, अब इसमें क्या किया, हम सॉल्ट ऐड कर दिए, तो सॉल्ट के लिए जगह यहाँ पर खाली है, बीच में वो कहीं पर भी आकर बैठ सकता है, तभी वो क्या हो जाता है, पूरा बढ़िया तरीके से मिल जाता है। ठीक है, ये वाला इसको सॉल्ट बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज हमको देखने के लिए मिल रहा है, पहला चीज क्या बोला, इंटर पार्टिकल स्पेस, जी हाँ पूरा स्पेस खाली था, इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस देखने के लिए मिलेगा। इंटर पार्टिकल स्पेस देखने के लिए मिलेगा तो मूविंग भी होगा आपस में, ये कहीं इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है अपना मन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तीसरा चीज जो बात की तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर जगह खाली रहेगा तो जैसे पानी में क्या हुआ, सॉल्ट ऐड आया, ठीक है, सॉल्ट आया भाई देखा तो पानी अट्रैक्ट हुआ उसको तरफ, तो बोला ठीक है तुम्हें यहाँ पर रह सकता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, दोनों अट्रैक्शन हुआ और घूम के क्या बनाया, नमक पानी बनाया। ठीक है, जिसको हम लोग पीते, कभी तबियत खराब हो जाता है तो हम उसको पीते तो कुछ हमारा डाइजेस्ट कर देता है, तो ये क्या हो गया, ये तीनों चीज हमको इसमें के लिए देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, वहीं तीसरा अगर गैस का बात करेंगे तो भाई गैस में तो पूरा स्पेस ही स्पेस है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक यहाँ है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा एक डायग्राम क्रिएट हो सकता है इसका। ठीक है, तो देखिए इंटर पार्टिकल स्पेस पूरा भर भर के देखने के लिए मिल रहा है हमको,
इसमें डिफ्यूजन भी आराम, मतलब कि अगर इसमें बात करें काइनेटिक एनर्जी तो ये भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, मतलब मूविंग आराम से कहीं जहां मन तहां कर सकता है, ठीक है। और इसमें अट्रैक्शन जो होता है वो भी क्या हो सकता है इसमें देखने के लिए हमको मिल सकता है, कोई गैस दूसरा गैस के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। ये नॉर्मली हम लोग क्या होता है ये चीज़ हम लोग देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके लिख लें। देखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हम लोग देख लिए। अब क्या होगा, थोड़ा डिटेल में हम लोग जाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर अभी तुरंत फिजिकल जो प्रॉपर्टी होता है वही स्टेट ऑफ मैटर होता है हमारा। तो हमको क्या बोला है कि मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। तो बोला जो भी हमारा मैटर होगा वो क्या होगा, 3 स्टेट में हमारा देखने के लिए मिल सकता है, मतलब हर जगह हमको देखने के लिए वो चीज़ मिलता है 3 ही स्टेट में, ठीक है। 3 चीज़ आपको नॉर्मली बता भी दिए थे हम, क्या क्या बताए थे, बोलिए अपने से एक बार सॉलिड बोलिए, एक बार लिक्विड और एक बार गैस, 3 स्टेट में आपको बता दिए थे, ठीक है। तो देखिए 3 स्टेट बताने से इसको क्या फायदा, वो सॉलिड में क्या हो सकता है, वुड आ सकता है, स्टोन, सैंड, पेंसिल, ठीक है। सब क्या सॉलिड का फॉर्म है, ठोस है, मजबूत है। उसके बाद फिर बात करेंगे लिक्विड में, तो जो भी लिक्विड का फॉर्म है, जैसे वाटर का फॉर्म है कोई, तो वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ऑयल हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकता है, बहुत सारा एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि यही 4 एग्जाम्पल होगा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपका मन में आता हो लिख सकते हैं। फिर गैस में बताया था आपको, एयर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है और सीएनजी, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हम लोग खाना पकाते हैं घर में, तो ये सब जो चीज़ हमारा है, चार चीज़ जो हमको दिखाई देने के लिए मिला, ठीक है। ये 4 एग्जाम्पल हम दिए हैं नॉर्मली, अगर आप चाहे तो और सारा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है, लेकिन ये वाला चीज़ क्या करिए, ये पार्ट को मेहरबानी करके नोट कर लीजिएगा, फायदा करेगा आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए, तो देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा डिफिनेशन पे गौर करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोई भी चैप्टर आप पढ़िएगा, कोई भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज सॉलिड, व्हाट इज लिक्विड, व्हाट इज गैस, ठीक है। तो ये सब डिफिनेशन आपको जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। देखिए आप क्या बोला कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 प्रकार का हम लोग चीज़ पढ़े, अब तीनों का डिफिनेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए डिफिनेशन क्या बोलता है सॉलिड का, बोलता है इज डिफाइंड as that form of matter which possesses rigidity, is incompressible and hence has a definite shape and volume, ठीक है। तो बोलता है कि अगर सॉलिड को हम डिफाइन करते हैं, एक फॉर्म ऑफ मैटर है हमारा, ठीक है। तो बोलता है वो उसका क्या कंडीशन होना चाहिए, वो बोला कि हैज अ रिजिडिटी होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। देखिए रिजिडिटी मतलब क्या होता है, कड़ापन, ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ पूरा टाइट हो, ठीक है। आप सॉलिड का कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, जैसे बोर्ड ले लीजिए, ये कितना टाइट है, इसको प्रेस करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो वैसी को वैसे ही रहेगा, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल मतलब क्या, कि जिसको हम लोग क्या कर सके, कुछ भी तरह का मतलब दबा नहीं सके, मतलब, ठीक है। रिजिडिटी मतलब टाइट होता है, ठीक है। और इनकम्प्रेसिबल मतलब जिसको प्रेस हम लोग नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, मतलब प्रेस करेंगे तो उसका शेप तो चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये बोर्ड है, आप कितना भी इसको पूरा हम ताकत दे रहे हैं, देखिए कोई फायदा नहीं है, वो तो चेंज नहीं होगा इसका शेप, तो उसी को क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों अगर प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलेगा तो उसका क्या होगा, डिफिनाइट शेप होगा और उसका वॉल्यूम भी डिफिनाइट होगा, ठीक है। डिफिनाइट मतलब क्या कि उसका कुछ ना कुछ शेप एकदम परफेक्टली होगा, जैसे कि ये बोर्ड का शेप देखिए कितना बेहतरीन तरीका से शेप है, हम बता सकते हैं कि ये 2x3 फीट का बोर्ड है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम में हम अगर अंदाजा लगाएंगे तो 2 से 3 किलो का इसका वजन हो सकता है, ठीक है। तो ये सॉलिड का मेरा डिफिनेशन हो सकता है, नॉर्मली एकदम आसानी से आपको बोलना है क्या कि सॉलिड इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर विच पॉजेस रिजिडिटी एंड इनकम्प्रेसिबल एंड हैज अ डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मली तरीका से बोलेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आते हैं लिक्विड, दूसरा फॉर्म में जो बोला, तो बोलता है इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच पोजेस फ्लूइडिटी बट इज ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड हेंस हैज अ डिफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनाइट शेप, ठीक है। लिक्विड अगर हम डिफाइन करते हैं तो सेम चीज रहेगा, बस यहाँ से व्हिच पोजेस, यहाँ पे इसमें देखिए फ्लूइडिटी आ गया है, ठीक है। फ्लूइडिटी मतलब कि क्या, मतलब बहना, ठीक है। मतलब अगर लिक्विड का कुछ चीज फॉर्म में रहेगा तो वो आसानी से बहेगा, फ्लूइडिटी का वो प्रोसेस हमको दिखाएगा। और ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको भी अगर हम दबाते तो उसका शेप थोड़ी चाहिए होता, अगर पानी को हम कितना ही प्रेस कर रहे हैं तो वो निकल जाएगा मेरा हाथ से, तो उसका भी कोई तरह का शेप हमको चेंज होने के लिए नहीं मिल सकता है, ठीक है। और इसीलिए उसका क्या होगा, एक डिफिनाइट वॉल्यूम होगा, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, बट बोलता है बट नो डिफिनाइट शेप, मतलब उसका जो शेप होगा वो डिफिनाइट कभी भी नहीं होगा। उसका वॉल्यूम हम भले बता सकते हैं कि अगर 1 लीटर पानी है तो हम बता दिए कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, लेकिन उसका शेप हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे अगर बीकर में रखे तो वो शेप में हो रहा, अगर हम बोतल में डाले तो बोतल का शेप में मेरा हो गया, तो मतलब लिक्विड का कोई शेप कंफर्म हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा चीज जो बात बताया वो बोला गैस के बारे में, ठीक है। तो गैस में बोलता है गैस इज डिफाइंड एज दैट फॉर्म ऑफ मैटर व्हिच पोजेस फ्लूइडिटी
but is highly compressible and hence has neither definite shape nor definite volume। ठीक है, गैस का अगर हम बताएंगे तो ये भी एक फॉर्म ऑफ मैटर है मेरा। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, मतलब बह जाएगा आराम से, ये कहीं पे भी जा सकता है उड़ करके फ्लूइडिटी का, लेकिन बोलता है कि हाईली कॉम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको प्रेस कर सकते हैं। मतलब अगर प्रेस करेंगे, कहने का मतलब क्या, प्रेस किए तो हमको उसका शेप वैसा ही है। अगर कोई भी नेचर में हम अगर गैस ला करके अगर हम एयर को अगर हम प्रेस करें, समझे अगर मेरा एयर प्रेजेंट है तो कुछ पता थोड़ी चलेगा, तो वही शेप में कोई तरह का हमको चेंजिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसीलिए उसको क्या बोलता है कि इसका ना ही क्या होता है शेप होता है और ना ही इसका वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, मतलब गैस का कहने का मतलब है कि ना ही गैस का कोई शेप हो सकता है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम हो सकता है, क्योंकि सब जगह एयर हमारा प्रेजेंट है। हम कैसे फाइंड करेंगे कि कितना एयर का मात्रा कहाँ पर कहाँ है नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं, गैस का डिफिनेशन बोल सकते हैं। तो ये तीन चीज का आप डिफिनेशन पढ़े, आई थिंक आपको कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए तो बच्चों, अब हम लोग सॉलिड का डिफिनेशन देख लिए, लिक्विड का डिफिनेशन देख लिया और गैस का डिफिनेशन देख लिए। ठीक है, अब उसका प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस का। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोग क्या बात करेंगे, सॉलिड का बात करेंगे। तो हम लोग अभी थोड़ा देर जस्ट पहले पढ़े थे यही वीडियो में कि मैटर का जो पार्टिकल ऑफ मैटर का जो प्रॉपर्टीज था, जो कैरेक्टरिस्टिक था, उसमें दिखाए थे तीन चीज़ आपको बताए थे हम। उसमें डिफ्यूजन था, काइनेटिक एनर्जी था, उसके बाद एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था और एक इंटर पार्टिकल स्पेसेस था। उसी पर हम लोग बेस पे डिपेंड करके हम लोग इसको ही बता देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज और सॉलिड स्टेट का अगर बात करते हैं तो ये बोलता है उसका है डिफिनाइट शेप। पढ़े अभी हम लोग कि अगर कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका शेप जो क्या रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, डिफिनाइट रहेगा। ठीक है, मतलब कि उसको पता रहेगा कि यही शेप हो सकता है। उसके बाद फिर उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, एकदम डिफिनाइट होगा परफेक्टली, हमको पता होगा कि अगर 1 किलो है तो 1 किलो हम उसको बोलेंगे। ठीक है, तीसरा चीज क्या बोला, पोजेस रिजिडिटी, मतलब टाइट रहेगा थोड़ा। ठीक है, मतलब कोई प्रेस करें तो कुछ फर्क उसको नहीं पड़े, लेकिन टाइट उसका प्रोसेस हमको रहेगा। ठीक है, और डिस्टिंक्ट बाउंड्री, मतलब कुछ ना कुछ उसका बाउंड्री होगा, मतलब जैसे ये बोर्ड का बाउंड्री ये वाला दिया हुआ, अब इससे आगे तो बोर्ड नहीं बढ़ जाएगा, इतना ही जो बाउंड्री दिया हुआ इतना ही वो प्रेजेंट है। और उसके बाद लास्ट जो बोला नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, मतलब उसको प्रेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। ठीक है, बोलता है टाइम टू थिंक, अब मतलब सोचने का समय आ गया। आप पढ़ लिए बहुत कुछ, अब हम लोग कुछ सोचेंगे। अब सोच के देखिए कि बोलता है व्हाट अबाउट रबर बैंड। रबर बैंड जो हम लोग होता है उसका आपका दिमाग में क्या बात आता है भाई, क्या हो सकता है, वो सॉलिड होगा कि नहीं होगा, सोचिए थोड़ा सा। फिर दूसरा क्या पूछ दिया कि व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, तो शुगर और सॉल्ट का क्या हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद फिर पूछा व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज। ठीक है, तो मतलब तीनों चीज ऐसा पूछ दिया कि जिसमें आपका दिमाग एकदम पूरा घूम सकता है। ठीक है, मतलब दिमाग एकदम पूरा हैंग कर जाएगा। एक चीज का आपको हम बता देते हैं, ठीक है, बाकी दो चीज का आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए पहले बताया कि रबर बैंड। ठीक है, देखिए रबर बैंड जो होता है नॉर्मली जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है, ऐसे पहन भी सकते हैं या फिर लड़की लोग बाल लगाने के लिए यूज करती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बताया गया कि रबर बैंड जो होता है उसका एग्जाम्पल क्या हम उसको बोल सकते हैं कि सॉलिड है, तो बिल्कुल जी हाँ सॉलिड बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, देखिए इसका शेप हमको पता है कि यही शेप आएगा। अगर हम उसको कितना ही फैला दे या फिर कुछ भी कर दे, लास्ट में वही शेप में आना है इसको, है ना जी, जो गलत बात बोल रहे हैं हम। अगर हम कोई अगर शेप उसका कुछ भी कर दे, चाहे लंबा कर दे या ऐसे कर दे, टेढ़ा कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन लास्ट में वो क्या होगा, यही शेप में आना है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम भी उसका पता रहेगा। अगर बाई चांस हम वजन किए तो 1 ग्राम मेरा निकला, तो हम कितना भी उसको फैला देंगे थोड़ी ना उसका वजन कम हो जाएगा, 1 ही ग्राम भैया निकलेगा। ठीक है, फिर उसका तीसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे तो बोलता है पोजेस रिजिडिटी। ठीक है, मतलब टाइट का जो रिजिडिटी है। ठीक है, अगर हम ये जो रबर बैंड मेरा दिया हुआ है इसको हम देखेंगे तो ये क्या हो, कितना भी हम उसको प्रेस करेंगे फिर वही फॉर्म में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो रिजिडिटी का प्रोसेस बार बार वो किस तरह से आ जा रहा है। फिर उसका बोला उसका बाउंड्री भी दिया हुआ है, कितना ही इसका बाउंड्री हो सकता है, मतलब जो है उसको अब टूट जाता है भले, लेकिन कभी बार टूट भी जाता है वो, लेकिन जगह उसका जो बाउंड्री की बात करें तो वो सर्कल का ही फॉर्म में रहेगा। कभी भी हम उसको क्या करेंगे, अगर छोड़ देते हैं अगर फैला करके, तो वो ऑटोमेटिकली सर्कल का अपना फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, और नॉट कंप्रेसिबल। ठीक है, प्रेस भले ही हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का उसमें प्रोसेस है कि इसको प्रेस कर अगर हम चाहते तो खींच भी सकते हैं, लेकिन अगर स्पेशली जब वो अपना फॉर्म में आ जाए और उसको चाहेंगे हम पूरा कस के प्रेस करें तो वो क्या हो सकता है, प्रेसेबल नहीं होगा हमारा। ठीक है, तो ये सारा प्रॉपर्टी हमको क्या होगा, अगर सॉलिड स्टेट रहेगा तो हमको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये दोनों शुगर और सॉल्ट का आप लोग और स्पॉन्ज का ये कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले वीडियो में आपको ये समझा देंगे। ठीक है, तो ये चीज था मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। अब चलेंगे हम लोग क्या लिक्विड स्टेट के बारे में। इससे पहले आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो दिए हैं टास्क इसको थोड़ा लिख लें। तो हम लोग अभी पढ़ा क्या, सॉलिड का प्रॉपर्टीज पढ़े थे। अब क्या करेंगे, वैसे ही लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट का प्रॉपर्टी में आपको पता ही है कि उसका कोई फिक्स शेप हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे पानी है कोई उसका शेप ही नहीं है। तो उसके बाद फिर नॉट, मतलब फिर इधर आता है 2 नंबर पे, तो हैव डिफिनाइट वॉल्यूम, लेकिन उसका वॉल्यूम हमको
पता रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम हमको पता रहेगा, मतलब 1 लीटर का है तो हमको पता रहेगा, लेकिन उसका शेप हमको पता नहीं रहेगा कैसा फॉर्म में जाए, क्या फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। फिर बोलता है पॉजेस फ्लूइडिटी, मतलब आराम से, मतलब धारा टाइप का वो बहने का चांस बनता है, अगर लिक्विड कोई फॉर्म में रहेगा तो वो आराम से बह सकता है कहीं पर भी, ठीक है। फिर बोलता है नॉट रिजिड, मतलब कड़ापन उसमें नहीं देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वो पूरा ढीला रहता है। उसके बाद फिर बोल सकते हैं क्या, सोच डिफ्यूजन, मतलब घुलने का प्रोसेस में आराम से हमको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि उसका इंटर पार्टिकल स्पेस पूरा खाली रहता है, तो आराम से किसी के साथ भी वो अट्रैक्ट होकर के डिफ्यूजन का प्रोसेस कर सकता है। और बोलता है लीस्ट कॉम्प्रेसेबल, मतलब कॉम्प्रेसेबल का जो उसका प्रोसेस है, मतलब थोड़ा सा उसको कॉम्प्रेस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में वो क्या होता है, इनकॉम्प्रेसेबल होता है, ठीक है। तो ये बात आपको लिक्विड स्टेट में समझ में आ गया, क्योंकि पहले ही सब बता दिए हैं, बस ये प्रॉपर्टीज आपको लिखा दे रहे हैं, नोट्स बनाने में आपको आसानी पड़ेगा। फिर देखिए बोलता है टाइम टू थिंक व्हाई आइस फ्लोट ऑन वाटर थ्रू इट हैज हायर डेंसिटी देन वाटर, ठीक है। बोलता है कि अगर बर्फ हम क्या करते हैं वाटर में जब रखते हैं तो क्यों उसका ऊपर तैरता है, ठीक है, ये क्यों प्रोसेस होता है, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है ज़्यादा होता है आइस के मुकाबले। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा। अगर कोई तरह का आपको दिक्कत होता है तो मैसेज कमेंट में कर दीजिएगा आप लोग, तो हम उसको क्या करेंगे बता अगले वीडियो में सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या था मेरा लिक्विड स्टेट का बता, और ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं गैसियस स्टेट का भी लिख सकते हैं, अपने से खुद लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, उसका ना ही कोई शेप फिक्स्ड शेप होगा और ना ही उसका डिफाइंड वॉल्यूम होगा, ठीक है। उसका फ्लूइडिटी का प्रोसेस होगा, ठीक है, कहीं भी उड़ सकता है, हवा में गायब हो सकता है, ठीक है। रिजिडिटी का उसमें प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, किसी के साथ भी वो डिफ्यूजन बना सकता है प्रोसेस। और कॉम्प्रेसिबल जो होता है वो हाईली कॉम्प्रेसिबल होता है, मतलब तुरंत छू मंतर हो सकता है, मतलब तुरंत गायब हो सकता है। अगर ऑक्सीजन हम यहाँ पर देख रहे प्रेजेंट है, हमको दिखाई देता नहीं अपना आँख से, तो क्या हो सकता है हाईली कॉम्प्रेसिबल गैस का भी क्या हो सकता है गायब हो सकता है। तो वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, गैसियस स्टेट का प्रॉपर्टीज खुद ब खुद आप लोग लिख सकते हैं। इतना हम क्या आपको समझते हैं कि आप अच्छा खासा पढ़ने लिखने वाले आप जरूर इतना लिख सकिएगा। अगर नहीं लिख सकेंगे तो कमेंट में कर दीजिएगा, तो हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आई थिंक इतना बात आपको क्लियर होगा वीडियो में। अब आपसे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।